अगर मैं यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं A0 मान लो 316 मैंने कर दिया एंटर, तो देखो पूरा डिटेल आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे किसकी सहायता से, वी लुकअप प्लस कॉलम्स फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर हम यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च कर रहे थे तो उसका यहाँ पे क्या आ रहा था, टोटल। टोटल के अलावा अगर आप कोई और हेडिंग यहाँ पे सर्च कर रहे थे, ठीक है, जैसे मान लो आपको देखना है नेम, तो नेम आ रहा था। आपको देखना है फरवरी का डाटा, फरवरी का डाटा आ रहा था। ठीक है, आपको कोई और अगर हेडिंग यहाँ पे सर्च कर रहे थे तो वो डाटा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो ये हमने किया था किसकी सहायता से, वी लुकअप प्लस मैच फॉर्मूला की सहायता से, है ना। लेकिन वी लुकअप प्लस मैच में हमारा हो क्या रहा है, किसी का प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इसका यहाँ पे टोटल आ रहा है। जो हेडिंग सर्च कर रहे हो इस सेल में आप हेडिंग को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, है ना। और रिजल्ट हमारा उसके नीचे क्या हो रहा है, चेंज करके दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा डिटेल दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं A0 मान लो 316 मैंने कर दिया एंटर, तो देखो पूरा डिटेल आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे किसकी सहायता से, वी लुकअप प्लस कॉलम्स फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल समझ लेते हैं क्या कि वी लुकअप हमारा कैसे काम करता है। देखो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट सबको। ठीक है, मैं चाहता हूं कि किसी का यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, उसका यहाँ पे क्या आ जाए, नाम आ जाए। तो नॉर्मल आपको पता है कि आप क्या करोगे, वी लुकअप फार्मूला का यूज करोगे, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वी लुकअप, फिर प्रोडक्ट आईडी को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब कॉलम नंबर बोल रहा है, नेम दूसरे नंबर कॉलम में आ रहा है। ठीक है, 2,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल वी लुकअप फार्मूला है। लेकिन अब इसको अगर करते हो आप यहाँ से ड्रैग, हम चाहते हैं ड्रैग करने से सभी का रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए, लेकिन एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर आ क्यों रहा है पहले ये समझते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो तो पहली बात तो ये एरिया हमारा आगे खिसकता चला जा रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इसमें मेन आपको समझना है क्या, ये कॉलम नंबर हमारा 2 का 2 ही है, जबकि जनवरी का कॉलम नंबर कितना है, 3। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाना चाहिए था, 3, है ना। ड्रैग करने से आप थोड़ा आगे आओ, फरवरी में आओ, फरवरी में भी कॉलम नंबर कितना है, 2, जबकि फरवरी का कॉलम नंबर कितना है, 4, है ना। हम चाहते हैं कि ड्रैग करने से कॉलम नंबर हमारा ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। अगर इस टाइप से हम कोई फॉर्मूला लगा दें कि ड्रैग करने से यहाँ पे 2 की जगह पे हो जाए 3, 3 की जगह पे हो जाए 4, 4 की जगह पे हो जाए 5, ठीक है, तब आसानी से जो है इसका रिजल्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना जरूरी है, क्या, कॉलम्स। कॉलम्स फॉर्मूला करता क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू क्या, कॉलम्स, ठीक है, उसके बाद देखो कॉलम्स फॉर्मूला हमारा रिजल्ट क्या देता है, एक कॉलम नंबर रिजल्ट देता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरे, एरे मतलब होता है एरिया। मैं इस दोनों एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब बताओ जितना मैंने सेलेक्ट किया इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 2। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट कितना देने वाला है, 2 देने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं जनवरी का निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू कॉलम्स, उसके बाद मैं जो है जनवरी तक डाटा को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तब रिजल्ट हमारा कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। इसी प्रकार फरवरी में क्या करोगे, फरवरी तक के डाटा को सेलेक्ट करोगे तो रिजल्ट आपका क्या देगा, 4 देगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब हमने 1 का निकाल लिया तो इसको जब हम करें ड्रैग, तो ड्रैग करने से यहाँ पे 2 से हो जाए 3, 3 से हो जाए 4, 4 से हो जाए 5, है ना। तो आप देखो ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, आप किसी पर भी डबल क्लिक करके देखो, देखो पहले वाले पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये एरिया हमारा इतना है, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे वाले पे डबल क्लिक करता हूँ, ये एरिया आगे खिसक गया, है ना। इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये एरिया फिर आगे खिसक गया। ये एरिया में कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है ना, रिजल्ट आपका 2 ही आएगा। हम चाहते हैं ड्रैग करने से ये जो पहला वाला सेल है ये अपनी जगह पे फिक्स रहे, बाकी ये आगे बढ़ता रहना चाहिए। देखो तो आपको करना क्या है, ये पहले वाले सेल को सेलेक्ट करके, ठीक है, आपको फंक्शनल की का F4 प्रेस करना है, सेलेक्ट करके F4 प्रेस करना है। ठीक है, देखो अब पहले वाले को हमने लॉक किया है, बस अगला वाले को लॉक नहीं किया है हमने। ठीक है, अब इसको करता हूँ एंटर, अब इसको ड्रैग करके देखो आप, देखो अब ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्यों चेंज हो रहा है, किसी पर भी डबल क्लिक करके देखो आप, देखो इस पर डबल क्लिक किया वो एरिया अपनी जगह पे है लेकिन ये आगे बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक है, आप इस पे डबल क्लिक करके देखो, वो एरिया अपनी जगह पे पहला वाला सेल, आइए आगे बढ़ता चला जा रहा है। बस हमें यही चाहिए था ना, कॉलम्स फॉर्मूला ने हमें रिजल्ट क्या दिया, एक कॉलम नंबर इसने रिजल्ट दिया है ना। अब देखो ये इसी फॉर्मूला को आप क्या करोगे, वी लुकअप में लगा दोगे। इसको डिलीट कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से सर्च करोगे, इसको आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉमा लगाओ। उसके बाद देखो बोल रहा है कॉलम नंबर, यहाँ पे टाइप करके फिक्स मत करो कि नाम ही देखना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉलम्स फॉर्मूला लगा दोगे। मैंने लिखा क्या, कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एरे, वही सेम है, आपको करना क्या है, ऐसे 2 तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नेम तक क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। बस ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा 0, ठीक है। अब वही आपको करना है क्या, लॉक करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो शुरू से लॉक करके चलते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, इसी के हिसाब से सबका डाटा हम सर्च करेंगे, है ना। तो इसको कर दो लॉक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब कभी आप वी लुकअप फॉर्मूला को ड्रैग करते हो तो लॉक करके चलना है आपको, ठीक है। अब देखो टेबल एरिया, इसको भी क्या कर दो, सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो, ठीक है, ये भी हमारा लॉक हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, केवल पहले वाले को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे, ये भी हमारा लॉक हो गया। अब एंटर कर दो आप, उसके बाद आप क्या कर दो, इसको यहाँ से ड्रैग कर दो। देखो अब किसी का आईडी चेंज करके देखते हैं, जैसे मान लो आप देखना चाहते हो A0622, मैंने कर दिया एंटर, देखो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा आईडी यहाँ पे सर्च कर देते हो जो इस टेबल में है ही नहीं, जैसे मान लो आपने सर्च कर दिया A122 ऐसे कर दिया, तब तो एरर आ जा रहा है। ये देखो कुछ इस टाइप से मैसेज दिखा रहा है एरर का, #NA। हम चाहते हैं हमारे हिसाब से एरर का यहाँ पे मैसेज दिखाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप के आगे लगा देंगे इफ एरर, अगर हमारा एरर रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आओ, कॉमा लगा के ऐसे दे दो क्या, नॉट फाउंड, इस टाइप से लिख सकते हो आप, नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। अब आप ड्रैग कर दो इसको, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर, इसको करना है करो, नहीं छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का भी आप आईडी चेंज करके देखो, A0571, A0571, ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। अभी तक तो रिजल्ट सही आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा आईडी सर्च कर देते हो जो आपके टेबल में नहीं है, तब क्या आ जाएगा आपका, ऐसे एरर आ जाएगा, ठीक है। नॉट फाउंड हमारे हिसाब से वो क्या कर देगा, एरर का मैसेज दिखा देगा, ठीक है। तो यही हमारा था किसमें, वी लुकअप प्लस कॉलम्स फॉर्मूला में, ठीक है। किसी का आईडी सर्च करें, पूरा डिटेल देखना है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी का आईडी सर्च करें, और हमारा हेडिंग यहीं पे हम सर्च कर रहे थे ना, तो ये भी हमारा एक बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है, वी लुकअप प्लस मैच। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये भी वीडियो आप एक बार जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वी लुकअप प्लस कॉलम्स का पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।